आपको एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर जाकर के डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको वहाँ पे लॉगिन करना होता है अपने नंबर से, जो भी एयरटेल का आपका नंबर है जो आपने दिया था वाईफाई इंस्टॉलेशन के टाइम पे, और जो आपका पासवर्ड है उससे। वहाँ पे गाइज लॉगिन में प्रॉब्लम आ रही है, आपको पासवर्ड वगैरह का कुछ कन्फ्यूजन है, तो फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन है। आप OTP के थ्रू पासवर्ड चेंज करके लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाता है। गाइज यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हो आपका नाम लिखा होता है, उसके बाद नीचे में एयरटेल 2.4 गीगाहर्ट्ज़ जो लिखा हुआ है वो वाईफाई का नाम है जिससे मैं अभी कनेक्टेड हूँ। मैं 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से कनेक्टेड हूँ करंटली, तो वो नाम यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले यार वाईफाई ऑप्टिमाइजेशन है, लेकिन इसको हम लोग बाद में देखेंगे। इसके पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे है वाईफाई सेटिंग। यहाँ पे वाईफाई सेटिंग के ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, वाईफाई नेम एंड वाईफाई पासवर्ड। तो नेम के अंदर जाकर के आप जो भी नाम डालेंगे वो आपके वाईफाई का एक नया नाम हो जाएगा, और पासवर्ड आप यहाँ पे कोई भी डाल के जैसे ही सबमिट करते हैं तो आपके वाईफाई का नाम और पासवर्ड यहाँ से चेंज हो जाता है। इसके अलावा नीचे में आप देख सकते हो करंट वाईफाई नेम, तो एयरटेल एंड एयरटेल 5G जो 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला बैंड है हमारा, और यहाँ पे 2.4 गीगाहर्ट्ज़। तो इस तरीके से आपका अभी करंट नाम जो होता है वो आपको यहाँ पे शो होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं गाइज वाईफाई ऑप्टिमाइजेशन की। इसके ऊपर आप जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है स्मार्ट वाईफाई ऑप्टिमाइजेशन का। ठीक है, इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पे आपको स्मार्ट वाईफाई ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने एक मैसेज आता है कि आपका वाईफाई सिग्नल कुछ सेकंड के लिए इंटरप्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे आपके वाईफाई के कवरेज को, परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ करा जाता है। और यहाँ से गाइज अगर आपको कम स्पीड मिल रही है या फिर आपका वाईफाई स्टेबल नहीं चल रहा है, तो इस जगह पे आप जैसे ही कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ से आपका वाईफाई जो है ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज़ कर दिया जाता है, और यहाँ पे जो स्पीड होती है और परफॉर्मेंस होती है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है ऑप्टिमाइजेशन के बाद। तो ये आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद यार नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है वो है यहाँ पे गेस्ट वाईफाई। आप गेस्ट वाईफाई एक काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी यूज़फुल सा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे गाइस अगर आप अपने वाईफाई का जो ओरिजिनल पासवर्ड है वो नहीं शेयर करना चाहते हैं, और आपको आपके वाईफाई को किसी को शेयर करना है, लेकिन आप ओरिजिनल वाला जो पासवर्ड है वो नहीं बताना चाहते उसको, और उसको चेंज भी नहीं करना चाहते हो क्योंकि बहुत सारी जगहों पर सेव होता है तो उसको बार बार हमको चेंज करना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, आप एक नया जो वाईफाई है वो क्रिएट कर सकते हैं, जो कि होता है हमारा गेस्ट वाईफाई। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक नेम एंटर कर देना है, कोई सा भी नेम यहाँ पे आप डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल गेस्ट लिख दीजिए, पासवर्ड के अंदर जो भी पासवर्ड आपको डालना है वो पासवर्ड आप डालिए, और कितना देर के लिए आपको ये वाईफाई चाहिए वो भी आप सेट कर सकते हो। इसको ऑलवेज पे रखना है, तो आपका टाइम ड्यूरेशन वाला लिमिट नहीं होता है, ऑलवेज पे आप रख के सिंपल सा सबमिट कर सकते हैं। इतना करते ही आपका एक नया गेस्ट वाईफाई बन जाता है गाइज। और ये जो वाईफाई है आप इसको जब चाहो ऑन कर सकते हैं, जब चाहे ऑफ कर सकते हैं। नीचे में आपको एक स्विच दिख रहा होगा, इनेबल या डिसेबल गेस्ट वाईफाई। इसको आप जैसे ही ऑफ करते हैं तो बेसिकली आप अपने वाईफाई को ऑफ कर देंगे, गेस्ट वाले वाईफाई को। आपका जो करंट ओरिजिनल वाईफाई है वो इससे कोई भी इफेक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ता है। आप यहाँ से इसको ऑन ऑफ करके चेक कर सकते हैं। अपने वाईफाई के ऊपर आप जाके चेक करेंगे तो आपको एक नया वाईफाई दिख जाएगा आपके गेस्ट नाम से। तो इस तरीके से आप गेस्ट वाईफाई को यूज़ कर सकते हो, काफ़ी यूज़फुल फीचर ये भी हो जाता है। नेक्स्ट गाइज यहाँ पे ऑप्शन है रीबूट राउटर का। यहाँ से आप अपने राउटर को रीबूट कर सकते हो, रीस्टार्ट कर सकते हैं। और इससे भी गाइज अगर आपका जो स्टेबिलिटी है कम होता है तो आपको एक बार रीबूट कर देना चाहिए। इससे आपका वाईफाई थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है। जो सिग्नल ड्रॉप वगैरह हो रहे थे, या फिर आपका डिवाइस अगर ऑटोमेटिकली बहुत बार डिस्कनेक्ट होकर कनेक्ट हो रहा था, तो रीबूट राउटर आपको कर देना चाहिए। वो चीज़ आपकी काफ़ी हेल्पफुल होती है। उसके बाद यहाँ पे यार कनेक्टेड डिवाइसेस, इसमें आप जाएंगे, आप देखेंगे कि आपके वाईफाई से कौन कौन से डिवाइसेस अभी कनेक्टेड हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि कोई अननोन डिवाइस तो आपके वाईफाई से नहीं कनेक्टेड है। वैसे सिचुएशन में आप वाईफाई सेटिंग में जाकर के अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है गाइज यहाँ पे क्विक डायग्नोस्टिक का, इसके ऊपर जाएंगे और यहाँ से आप काफ़ी सारी चीज़ों को चेक करवा सकते हो अपने वाईफाई के। आप देख सकते हो नेटवर्क आउटेज, डेटा प्रोफाइल स्टेटस, लाइन स्टेटस, मॉडेम कनेक्टिविटी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेक हो जाती है, और इससे भी आपका जो वाईफाई है वो ऑप्टिमाइज़ होता है, स्पीड आपको बेटर मिलने लगती है। सिग्नल ड्रॉप वगैरह जो हो रहा था वो चीज़ें आपकी यहाँ से ठीक होती है। नेक्स्ट है वाईफाई कवरेज एनालाइज़र। ये मुझे कुछ बहुत ज़्यादा काम का नहीं लगा है, बट फिर भी यहाँ पे आप अलग अलग रूम में जाकर के वाईफाई टेस्ट कर सकते हो कि कितना वहाँ पे हमको रेंज मिल रहा है, स्पीड कैसा मिल रहा है। वो चीज़ें आप वहाँ पे जाकर के चेक कर सकते हो। तो उसके लिए होता है हमारा वाईफाई कवरेज एनालाइज़र। इसका कोई बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे डेटा यूजेज का ऑप्शन, आपने कितना डेटा यहाँ पे यूज़ किया है तो ये चीज़ आप चेक कर सकते हो। बेसिकली इसमें क्या है कि आपका वाईफाई अनलिमिटेड होता है, तो इसका भी कोई यूज़ नहीं, हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बट इन केस अगर आप जानना चाहते हो कि आज आपने कितना डेटा यूज़ किया है तो वो चीज़ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको इंटरनेट स्पीड टेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ से जाकर के अपने वाईफाई के स्पीड को टेस्ट कर सकते हो। और बेसिकली करता क्या है, ये जो बटन है आपको एक नया एप्लीकेशन जो कि ऊकला होता है हमारा उसके ऊपर रीडायरेक्ट कर देता है। वहाँ पे जाकर के आप अपने वाईफाई के स्पीड को रियल टाइम में चेक कर सकते हैं। तो ये थे कुछ फीचर्स गाइस एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के वाईफाई की, और यहाँ पे आप अपने वाईफाई को ऑप्टिमाइज़ करके इस तरीके से स्पीड को भी अपने और परफॉर्मेंस को अपने बेटर बना सकते हो।